हाय एवरीवन, दिस इज विशाल फ्रॉम द अशोक कोचिंग सेंटर चंदोसी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स, है ना। आज हम पढ़ेंगे, ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। पहला है हमारा ही और हिज, सेकंड है हमारा यू, योर, योर्स, योर। तो हमारे 10 वर्ड्स है। सबसे पहले हमारा रहेगा ही और हिज। देखो, हम पहले जानते हैं ही और हिज का यूज़ कैसे कैसे करते हैं। ही हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, और ही हमारे साथ इंडिकेट करता है मेल नाउन को, ठीक है। और हिज हमारा क्या है, पैसिव नाउन है, सॉरी पैसिव प्रोनाउन है, पैसिव एडजेक्टिव है। क्या है, तो आपके सामने दो सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, दिस इज हिज पेन और दिस इज हिज पेन, दिस पेन इज हिज। देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा कहाँ पर रूप में हो रहा है, दिस इज हिज पेन। ये हमारा क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद क्या आना जरूरी है, नाउन। तो हमारा नाउन आया, देखो पेन। और प्रोनाउन के बाद जहाँ अगर हिज प्रोनाउन के रूप में यूज़ होगा तो उसके साथ में कोई भी नाउन यूज़ नहीं होता। जैसे दिस पेन इज हिज, दोनों करेक्ट हो गया। सेकंड है हमारा यू, योर, योर्स, यू आर। देखो दोस्तों, हम करते क्या है, यू हमारा आपको पता ही है, यू हमारा क्या है, यू हमारा सब्जेक्ट है, योर हमारा पजेसिव है, और ये भी हमारा पजेसिव है। अब देखो, इन दोनों का यूज़ कैसे कैसे करते हैं। ये हमारा योर्स जो है, योर्स हमारा है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, और योर हमारा है पजेसिव एडजेक्टिव। अब देखो, एडजेक्टिव प्रोनाउन समझ में आ गया। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हमारा हम बोल सकते हैं यू आर ए गुड स्टूडेंट, यू आर ए गुड टीचर। तो हमारा क्या है, ये सारा हमारा सब्जेक्ट के रूप में इंडिकेट करता है। अब हमारा देखो, मैंने बताया था कि एडजेक्टिव के बाद हमारा आता है नाउन। क्या आता है, नाउन। और जब प्रोनाउन आता है, जब हम प्रोनाउन के रूप में यूज़ करते हैं इसका, तो इसके साथ में कोई भी नाउन यूज़ नहीं होता, मतलब इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं आता। समझ में आ गया। और इसके बाद में नाउन आता है। जैसे मैंने बोला, दिस मार्कर इज योर्स। सेकंड एग्जांपल है, दिस इज योर मार्कर। देखो, सेंटेंस समझते हैं। दिस मार्कर इज योर्स, हमारा ये भी सेंटेंस सही है। दिस इज योर मार्कर, हमारा ये भी सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ योर्स जो है, ये क्या काम कर रहा है यहाँ पर, प्रोनाउन का। और प्रोनाउन के बाद में कोई भी नाउन नहीं आता, ध्यान रखेंगे। सेकंड हमारा दिस इज योर मार्कर, तो योर हमारा यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है। बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं हमारा यू आर। यू आर को हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री मीन्स होता है इसका शॉर्ट फॉर्म। देखो, इसके साथ या तो आएगा यू आर, या फिर आएगा यू वर। समझ, जैसा हम शॉर्ट में लिख देते हैं, यू आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो इसका हम, ये हमारा क्या शॉर्ट फॉर्म में यूज हुआ है। इसका हम लॉन्ग फॉर्म लिखेंगे तो ये आएगा यू आर गोइंग टू मार्केट। ये हमारा क्या है, कम्प्लीमेंट्री कहते हैं इसे। कम्प्लीमेंट्री मीन्स होता है शॉर्ट फॉर्म, इन यूज ऑफ शॉर्ट फॉर्म। किसी भी चीज़ का जब हम शॉर्ट फॉर्म करते हैं तो हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री। जैसे यू आर को हमने क्या करा, यू आर, ये हमारा हो गया फुल फॉर्म, और यू आर को हमने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म, या यू बर हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो इसका हम एग्जांपल लिख सकते हैं, यू आर गोइंग टू मार्केट या यू आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अब हम देखो, हमारा अगला आता है देयर, देयर, देयर्स और दे आर। मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारा आता है अगला देयर, देयर, देयर्स और दे आर। देखो, ये हमारा देयर क्या है, देयर भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट। देखो, देयर हमारा एक सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। जब हम किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन कराते हैं, या जब किसी चीज़ का संभावित या असंभावित, इसे बोलते हैं इंडेफिनिट सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। इंडेफिनिट क्या है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, एक राजा था, देयर वाज ए किंग। तो जब किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाता है तो वहाँ पर हम देयर का यूज़ करते हैं। अब सेकंड आता है हमारा देयर और देयर्स। देखो, देयर हमारा है एडजेक्टिव, और देयर्स हमारा है प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो, इन दोनों का यूज़ कैसे कैसे होता है। मैंने क्या बताया था, एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन आता है,
एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन आएगा और प्रोनाउन के बाद में कोई भी नाउन नहीं आएगा, ठीक है, यानी इसके साथ में कोई भी नाउन यूज़ नहीं होता। और एक बात और ध्यान रखेंगे हम, किसी भी प्रोनाउन का यूज़ सब्जेक्ट के साथ नहीं, सब्जेक्ट में नहीं होता। जैसा हम बोलते हैं, बोलें देयर्स इज़ योर मोटर साइकिल, सेंटेंस हो जाएगा गलत हमारा, क्योंकि मैंने बताया था किसी भी प्रोनाउन का यूज़ सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता, है ना। अब देखो ये कैसे करते हैं, जैसे मैंने बोला दे आर देयर फैमिलीज, तो हमारा सेंटेंस है दे आर देयर फैमिलीज, बे उनका परिवार है, ठीक है, बे उनका परिवार है। तो हम देखो क्या करेंगे, देयर हमारे क्या है एग्जेक्टिव, और एग्जेक्टिव का फैमिली हमारा क्या है नाउन। तो हम ध्यान रखेंगे किसी भी, ये हमारे फोनेटिक साउंड है, तो इनके साथ जहाँ भी देयर यूज होगा इसके साथ हमारा क्या आएगा नाउन, और जहाँ पर भी हमारा ये देयर यूज होगा इसे बोलते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के साथ में कभी भी कोई भी नाउन यूज नहीं होता। देखो हमारा आता है अब देन और देन, इस देन का मीन्स होता है तब, और इस देन का मीन्स होता है अपेक्षा या तुलना। अब देखो इसका मीन्स होता क्या है, इसका जब हम यूज़ करते हैं समय के लिए तो हम यूज़ करते हैं देन का, और इस देन का यूज़ करते हैं हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, है ना। और देखो हम ध्यान रखेंगे देन हमारा ये लेता है, देखो अगर देन के पहले सब्जेक्ट आएगा शुरू में, इधर देख लो भाई, इधर अगर देन के सब्जेक्ट शुरू में आएगा तो आएगा सब्जेक्ट, अगर देन के बाद सब्जेक्ट आएगा तो आएगा सब्जेक्ट, यहाँ शुरू में ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हम लोग लिखते हैं लिख लेते हैं ही इज़ बेटर देन मी या आई। देखो हम ज़्यादातर लोग हम गलती क्या करते हैं, आप भी करते होंगे शायद, ही इज़ बेटर देन मी कर देंगे, लेकिन मैंने बताया था कि शुरू में सब्जेक्ट है तो एंड में क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, तो ही इज़ बेटर देन आई, ये सही और ये गलत। अब हमारा कहता है इट, इट्स और इट्स। देखो स्टूडेंट्स हम एक बात का ध्यान रखेंगे, इट हमारा केवल पजेसिव एग्जेक्टिव है। क्या पजेसिव एग्जेक्टिव, इट्स हमारा पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। कहीं कहीं आप किताबों में पढ़ेंगे तो वो गलत लिखा हुआ है बहुत किताबों में कि पजेसिव प्रोनाउन भी लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं, तो वहाँ पर क्या है हमारा इट्स केवल पजेसिव एग्जेक्टिव है। एग्जेक्टिव के साथ क्या आता है हमारा नाउन आता है, ठीक है, और प्रोनाउन नहीं है, ये पहली बात हमारी। दूसरी बात, अगर इसका यूज़ होता है तो केवल एग्जेक्टिव के रूप में ही होगा, इसके साथ नाउन 100% आएगा। बात समझ में आ गई। जैसे हम बोलते हैं किसी का डे का यूज़ करते हैं, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे या इट इज़ वेरी हॉट टुडे, तो ये तो हमारा हो गया इट्स, तो ये हमारा हो गया इट्स। अब हमारा नेक्स्ट आता है एवरीडे या एवरीडे। अब हमारा वर्ड है एवरीडे या एवरीडे। देखो फ्रेंड्स एक स्पेलिंग में हमारा है एवरीडे में स्पेस है यहाँ बीच में, और एवरीडे में यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो हमारा ये वर्ड है, ये हमारा है एग्जेक्टिव फ्रेज, ठीक है, और सेकंड है हमारा एग्जेक्टिव, ये हमारा है एडवर्ब क्लॉज है, गलती से लग गया, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज। अब देखो इन दोनों का यूज़ कैसे कैसे करते हैं हम। हमारा जहाँ भी एडवर्ब फ्रेज आएगा तो ये कोई एक स्पेशल चीज़ इंडिकेट करेगा, आपकी हैबिट इंडिकेट करेगा। हैबिट क्या है, ऐसा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली एवरी डे। तो जब हम देखो यहाँ पर भी जब हमारी हैबिट क्या है, मैं प्रतिदिन जल्दी उठता हूँ, तो हमारा क्या, जब हमारी हैबिट इंडिकेट करता है तो हमारा शो करता है एवरीडे एडवर्ब फ्रेज। तो यहाँ पर क्या है एडवर्ब फ्रेज, जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं, आई गेट अप 6 o'clock एवरीडे। तो दोनों ही बातों में हमारा क्या है एडवर्ब फ्रेज के रूप में यूज़ हुआ है यहाँ पर। अब देखो अगला आता है हमारा एवरीडे। एवरीडे क्या है हमारा एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव के साथ क्या आएगा नाउन आएगा, ये तो बात हमारी क्लियर है। अगर देखो इसके साथ नाउन आएगा, जब इसके साथ नाउन आएगा तो ये होता क्या है, एवरीडे एक कॉमन वर्ड है। क्या है कॉमन वर्ड, जैसे मैंने कहा आई यूज दिस मार्कर
एंटरटेन एवरी डे, आई वियर अ शर्ट एवरी डे। तो हम जब कोई भी चीज़ कॉमन यूज में यूज़ करते हैं तो हमारा यहाँ पर यूज होता है एवरी डे, ये वाला एवरी डे। बात यहाँ क्लियर हो गई। हमारा अगला वर्ड आता है कम्प्लीमेंट और कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट, देखो इसका फोनेटिक साउंड है, इसे बोलते हैं हम कम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट। और इसे है कम्प्लीमेंट। बात समझ में आ गई? देखो अब हमारा वर्ड क्या है, हमारा कम्प्लीमेंट और कम्प्लीमेंट। देखो इसका मीन्स होता है हमारा प्रशंसा करना या तारीफ करना, और इसका मीन्स होता है हमारा कम्प्लीमेंट मीन्स होता है अदर वर्ड भी बोल सकते हैं इसे, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। ठीक है, कम्प्लीमेंट का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट दिया हो, सबसे पहला सब्जेक्ट दिया हो, हेल्पिंग वर्ब दिया रखी हो, या हो सकती है, या फिर मेन वर्ब दिया हो हमारी, फिर मेन वर्ब के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट दिया हो सकता है और ना भी दे सकता है। उसके बाद हम क्या देंगे? कम्प्लीमेंट देंगे। कम्प्लीमेंट मीन्स होता है एक्स्ट्रा। क्या होता है इसका मीन्स? एक्स्ट्रा, पूरक। ये होता है हमारा एक्स्ट्रा और पूरक। बात करो अब देखो, अब मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ। आपका चैलेंज है कि दिस, जैसा ही इज़ ए बॉय, ही इज़ ए बॉय, इसका पैसिव वॉइस बनाइए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ही इज़ ए बॉय। और मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, ये जो प्रशंसा करना, जब हम किसी को कम्प्लीमेंट देते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस, यू आर वेरी हैंडसम, यू आर वेरी टैलेंटेड, तो सारे के सारे कम्प्लीमेंट हम ये आ जाता है। और कम्प्लीमेंट मीन्स होता है अदर वर्ड, जहाँ पर किसी की अदर वर्ड किया जाए, किसी को विशेषता बताई जाए हमारी, ये हमारा होता है कम्प्लीमेंट। बात क्लियर हो गई? और मैं, ये आपका होमवर्क है, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। अगला हमारा वर्ड आता है अफेक्ट या इफेक्ट। अफेक्ट या इफेक्ट। अब देखो अफेक्ट या इफेक्ट, इस अफेक्ट मीन्स ये हमारा अफेक्ट है वर्ब और इफेक्ट हमारा है रिजल्ट। समझ में आया? अब देखो वर्ब क्या है। अब हम जैसा प्रेजेंटली कंडीशन देखते हैं तो मेनी पीपल्स हैव अफेक्टेड इन कोरोना वायरस, है ना। तो बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए हैं, किससे हुए हैं? कोरोना वायरस से हुए हैं। रिजल्ट क्या है उसका? तो मेनी पीपल हैव डाइड विद कोरोना वायरस डिसीजेस। तो कोरोना वायरस की बीमारी से बहुत सारे लोग मर गए, इसका हमारा क्या है? रिजल्ट आया। तो अफेक्ट मीन्स क्या होता है? वर्ब, और ये क्या? रिजल्ट। इसका मीन्स होता है हमारा परिणाम। ठीक है, अब देखो मेरा एग्जाम्पल है, मैनी पीपल हैव अफेक्टेड विद फ्रॉम कोरोना। तो देखो बहुत सारे लोग कोरोना से क्या हुए हैं? प्रभावित हुए हैं। तो इसका प्रभावित क्या हुआ? वर्ब हुए हैं, क्रिया हुई है इसकी, है ना। और परिणाम भी हुआ, इसका रिजल्ट भी हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? परिणाम या क्रिया। अगर ये हमारा प्रिंसिपल या प्रिंसिपल, देखो ध्यान रखेंगे इसका फोनेटिक साउंड जो होता है, इसे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल, और इसका फोनेटिक साउंड में प्रिंसिपल, है ना। इसका मीन्स होता है मुख्य, और इसका ये मीन्स होता है, इसका मीन्स होता है सिद्धांत। ठीक है, अब देखो मुख्य क्या है और प्रिंसिपल क्या है। अब देखो सबसे पहले हम गलती कहाँ करते हैं, जब हम कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं, आप भी लिखते होंगे एप्लीकेशन, तो इस पर लिखते हैं हम ये प्रिंसिपल, जो कि गलत है। इसका राइट होगा प्रिंसिपल। जैसे हम बोलते हैं द प्रिंसिपल इज कमिंग, तो ये गलत है, क्योंकि इस पर सही क्या होगा? यहाँ प्रिंसिपल की स्पेलिंग सही होगी, तो क्या होगा? प्रिंसिपल। ठीक है, ये सही हो गई। द प्रिंसिपल इज कमिंग, प्रिंसिपल आ रहे हैं, मुख्य आ रहे हैं, मतलब प्रधानाचार्य। और इसका मीन्स क्या है? सिद्धांत। सिद्धांत जैसे आई बिलीव इन स्वामी विवेकानंद प्रिंसिपल, जैसे मैं स्वामी विवेकानंद के सिद्धांत पर विश्वास करता हूँ। आई बिलीव इन डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। बहुत सारे, मतलब जिसके भी आप विश्वास करते हैं सिद्धांत के ऊपर, ये होता है प्रिंसिपल। अगर हमारा अगला बताओ डिजर्ट या डेजर्ट। देखो डिजर्ट या डेजर्ट, अब देखो इसका यूज़ हम कैसे करेंगे। ये हम इसे बोलेंगे फोनेटिक साउंड में डिजर्ट। इट इज़ मीन डिजर्ट, डी आई। ठीक है, ये आएगा डी आई से। इसे हम बोलेंगे डेजर्ट, डी ई। ये तो हमारा हो गया फोनेटिक साउंड। क्या करेंगे? इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डिजर्ट। और ये हमारा है डेजर्ट।
और ये हमारा है नाउन, ये हमारा क्या है नाउन, और डेजर्ट भी हमारा है नाउन, दोनों ही नाउन है। अब देखो, अब दोनों का अंतर क्या क्या है। जब हम किसी के, इसका जो मीन्स होता है वो होता है सहारा, ठीक है, मरुस्थल जिसे बोल देते हैं हम। डेजर्ट मीन्स यहाँ क्या है मरुस्थल, ठीक है। और यहाँ डेजर्ट मीन्स क्या है, एनीथिंग विच इज ईट्स एंड द फूड, मतलब कोई भी चीज़ जो हम खाने के बाद में खाएं वो हमारा है डेजर्ट। जैसे आई लाइक आइसक्रीम आफ्टर ईट द फूड, है ना, मैं आइसक्रीम खाना पसंद करता हूँ किसके, खाना खाने के बाद। तो जहाँ पर भी इसे हम क्या कहते हैं मील, खाना खाने के बाद जो चीज़ यूज़ की जाती है वो होता है हमारा डेजर्ट। और जो हमारा मरुस्थल के यूज में, जैसे हम बोलते हैं द सहारा डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो हमारा क्या है ये डेजर्ट मरुस्थल है। बातें क्लियर हो गई। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मेरा स्टूडेंट्स आज का आपका होमवर्क है ही इज़ ए स्टूडेंट्स, इसका आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, ठीक है। देखो बहुत बहुत अच्छे इंग्लिश वाले नहीं बना पाते, आपको देखते हैं आपको कितनी नॉलेज है। और आपको अगर इसका पैसिव वॉइस का आंसर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि भैया या सर इसका आंसर दीजिए। और आपको करना क्या, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हमारा क्या बचा, कमेंट, वो आपको करना है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।